Assalamualaikum viewers, I hope you all are doing good. Today we are here with our new video which is about dissociative disorders. कि dissociative disorders क्या हैं और इनकी subtypes क्या हैं. Dissociative disorders अपने diagnostic way में एक controversial set of disorders है. Basically ये एक ऐसी class of disorder है जिसमें people lose contact with portions of their consciousness और memory, जिसकी वजह से उनकी sense of identity क्या हो जाती है, disrupt हो जाती है. यानी कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें लोग अपनी जो शनाख्त है उसको खो देते हैं, क्योंकि उनका जो अपना सेंस ऑफ उनका जो अपनी कॉन्शियसनेस या मेमोरी है उसके साथ कांटेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है. बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की, जिसमें डिसोसिएटिव एमनेसिया, डिसोसिएटिव फ्यूग एंड डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज डिसोसिएटिव एमनेसिया एंड डिसोसिएटिव फ्यूग. जो एमनेसिया है ये बेसिकली एमनेसिया का जो बेसिक वर्ड है इसका मीनिंग इसकी भूलने की बीमारी के मीनिंग में आता है. डिसोसिएटिव जो एमनेसिया और फ्यूग है ये दोनों एक ओवरलैपिंग डिसऑर्डर्स हैं. जो डिसोसिएटिव एमनेसिया है इसमें क्या होता है कि हमारा जो अपनी इंफॉर्मेशन के साथ है उससे या अपनी मेमोरी के साथ सडन लॉस हो जाती है हमारी मेमोरी, जिसमें हम लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है वो खो देते हैं, जो नॉर्मल फॉरगेटिंग से काफ़ी डिफरेंट होता है. यानी कि डिसोसिएटिव एमनेसिया ऐसा एक डिसऑर्डर है जिसमें हम लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन को सडनली लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो खो देते हैं, जिसकी वजह से इसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की सब टाइप कहा जाता है. इसमें जो है वो बेसिकली अगर हम लोग इसकी कॉजेज की तरफ जाएं तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर इस वजह से होता है क्योंकि काफ़ी अगर ट्रॉमेटिक इवेंट है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा ट्रॉमा की वजह से भी लोग इस चीज़ को, उस इवेंट को जो है वो भूल जाते हैं. पर्सनल इंफॉर्मेशन से जो है वो उसको सडन लॉस हो जाता है. वो इंफॉर्मेशन उनसे अगर काफ़ी सारे टाइम से जो है वो स्ट्रेस में है, किसी एक्सीडेंट को जो है वो उन्होंने देख लिया है, जैसे कि किसी की वायलेंट डेथ उन्होंने देख ली हो वगैरह, इन चीज़ों की वजह से हमारा जो है वो डिसोसिएटिव एमनेसिया हो जाता है. दूसरा हमारे पास जो सब टाइप है दैट इज डिसोसिएटिव फ्यूग. फ्यूग का जो मतलब है वो है फरार होना. इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं वो मेमोरी के साथ जो उनकी इंटायर लाइफ की मेमोरी है उसके साथ उनका कांटेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसमें वो अपनी जो सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी है उसको भी वो भूल जाते हैं कि वो कौन है, उनका नाम क्या है, उनकी फैमिली कहाँ पे है, कौन है उनकी फैमिली, वो कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे उन्होंने वर्क किया है वगैरह. यानी कि अपनी ज़ात से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उसको भूल जाते हैं. इसमें क्या होता है कि जो ऐसे इवेंट्स हैं या सॉरी ऐसे जो ऐसी मेमोरी है जो उनकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी से, जो उनकी आइडेंटिटी से रिलेट नहीं करती है, वो उन्हें चीज़ याद रह जाती है. जैसे कि कुक कैसे करना है, कार कैसे ड्राइव करनी है, अपने मैथ्स के कैलकुलेशंस कैसे करनी है, तो ये चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है वो उनको याद रह जाती हैं. और थर्ड वन हमारे पास जो डिसऑर्डर है दैट इज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर. इसको हम लोग मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक पर्सन में को एग्जिस्टेंस होती है 2 और मोर देन 2 पर्सनालिटीज की, जो कि कंप्लीट पर्सनालिटीज होती हैं. सो ये हमारे पास 3 जो है वो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की टाइप्स थी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास डिसोसिएटिव एमनेसिया है, जिसमें हम लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सडनली लूज कर देते हैं किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, जैसे कि रेप केसेस होते हैं, फिजिकल अब्यूज वगैरह में, या किसी पेरेंट की या लव्ड वन की आपने वायलेंट डेथ देख ली है तो उस सिचुएशन में भी डिसोसिएटिव एमनेसिया हो जाता है. इसके अलावा डिसोसिएटिव फ्यूग जो है वो एक ऐसा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है जिसमें आप लोग अपनी इंटायर लाइफ की जो मेमोरी है वो भूल जाते हैं. सिर्फ वो चीज़ नहीं भूलते जो आप लोगों की जो पर्सनल आइडेंटिटी से रिलेटेड नहीं है. जो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है उसमें हम लोग मल्टीपल पर्सनालिटीज को एग्जिस्ट कर रही होती हैं इन अ सिंगल पर्सन, जिसको हम लोग मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं. सो ये हमारे पास डिसोसिएटिव डिसऑर्डर था. आई होप आप लोगों को समझ आई होगी. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन आल्सो डीएम अस ऑन आवर इंस्टाग्राम अकाउंट, जो कि यहाँ पे वीडियो में मेंशन कर दिया गया है. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो.